हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलकमल के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने ज़माने का बात है, बहुत पुराने ज़माने का, बहुत पुराने कहानी है। एक राजा थे, एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। इतने बड़े राजा थे कि जिसका कोई कहना नहीं। लेकिन राजा कंजूस थे और राजा की इतना सारा महल था, इतना सारा महल था कि महल देखने के लिए राजा को घोड़े को सवारी करना पड़ता था। राजा घोड़े पर सवार होकर ई महल से वो महल, ई महल से वो महल देखने जाते थे। फिर भी उनके दिन भर में पूरा नहीं हो पाता था महल घूमते हुए, क्योंकि बहुत सारा महल था। इतना उनके किसी चीज़ का कमी नहीं था। राजा अपने राज में बड़ी खुश रह रहे थे और बहुत अच्छे थे, लेकिन कंजूस थे। वो किसी को अपने घर में जगह नहीं देते थे रहने को लिए, किसी को सहारा नहीं करते थे, कभी नहीं। ये उनका सोच नहीं था। और किसी चीज़ किन्हीं का भी पूजा पाठ नहीं करते थे, किसी का भोजन भी नहीं देते थे। उनको लगता था कि मेरा घर कोई एक दिन रह जाएगा तो उसे भोजन देना पड़ेगा, उसको भला किसी चीज़ का कोई तकलीफ़ हो जाए तो उसके इलाज भी कराना पड़ेगा। इसलिए नहीं, हम किसी को अपना घर में जगह नहीं देंगे, किसी का भी अपना जगह नहीं देते थे रहने को लिए। एक दिन का बात है कि शंकर भगवान एक परीक्षा लेने को लिए भेजे। एक बूढ़ा थे, वो कहीं से आ रहे थे अपने रिश्तेदार के यहाँ से। रिश्तेदार के यहाँ से आ रहे थे तो ये राजा के दरबार में गए। राजा के दरबार में गए और जाकर बोले नौकरों से कि भाई हम थोड़ा सा रात भर रहने को लिए जगह मांग रहे हैं, हमको जगह दे दीजिएगा। नौकर बोले जाके राजा साहब से, राजा साहब कोई एक बूढ़ा है, वो रात भर रहने को लिए जगह मांग रहे हैं, क्या उन्हें जगह दिया जाए? आपकी आज्ञा हो तो उनके हम जो आप कहेंगे वो बोल देंगे। बोले कि नहीं, मैं किसी का कोई जगह देने वाले नहीं हूँ। अगर जो एक दिन जगह देंगे रहने को लिए तो मुझे 2.5 केजी चावल या आटा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम भोजन करेगा, इसलिए कोई जगह मेरे घर में नहीं है, उन्हें बोल दो। नौकर जाके उन्हें बोल दिया कि नहीं, राजा के घर में कोई जगह नहीं है, नहीं रहेंगे, नहीं रहने देंगे। ये बोले बूढ़ा बाबू हमें भोजन मत दीजिएगा, शाम का समय है, आगे का जंगल भी पड़ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, रहने दीजिए। राजा नहीं रहने दिए, राजा नहीं रहने दिए। ये बूढ़े बाबा वहाँ से चल दिए। बीच गांव में एक शिव का मंदिर था, उसी मंदिर के द्वार पर बैठ गए और शिव गुरु को भजन गाने लगे। भजन गाते वहाँ पर 10, 20, 50 लोग जमा हो गए इनकी आवाज़ें सुनकर। और वहाँ के जो प्रजा थे, जो रह रहे थे, जो आए, उन्हों में से एक भी ये बात नहीं बोले कि बाबा आप खाना खाए या नहीं। सारा लोग पूछे बाबा आप भोजन किए? हम आपको लिए भोजन ले आते हैं। जिनसे इन्हें मन हुआ उनसे बोल दिए कि नहीं हम भोजन नहीं किए हैं, ले आइए भोजन कर लेंगे। वो क्या किए कि भोजन लाकर और बाबा को भोजन करवा दिए। ये बाबा उन्हें प्यार भरा आशीर्वाद दिए कि भगवान आपका रक्षा करे, आपका किसी चीज़ का कमी ना हो, आपका राजा से 2 4 गुना धन संपत्ति हो जाए। उन्होंने बड़ी हंसकर बोले बाबा आप ऐसा क्यों बोले कि राजा से 4 गुना भी आपका धन संपत्ति हो जाए? ये बोले कि राजा का धन होता है लेकिन दिल नहीं, इसीलिए हम बोले, और कोई बात नहीं। सारा गांव तो जानते थे कि राजा कंजूस हैं,
तो राजा के बात तो सबको पता था, इसीलिए सब कोई चुप रहे और पूरी रात कथा कहानी में बीत गया। कथा कहानी में बाबा कथा कहानी कहते रह गए, पूरा रात बीत गया। जब सुबह हुआ तो बाबा सबसे अपनी क्षमा प्रार्थना करके और बोले कि हम जा रहे हैं अपना घर। कुछ लोग थे जो बोले कि नहीं बाबा, आप ऐसे कैसे जाइएगा, आप कुछ भोजन कर लीजिए उसके बाद आप जाइएगा। बोले कि ऐसा, तो हाँ, वो क्या किए, बाबा अपना दतमन करके और किन्हीं के घर से थोड़ी मोड़ी भोजन आया, वो भोजन कर लिए और उसके बाद ये चल दिए वहाँ से जब चल दिए तो धीरे 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 जंगल पहुँच गए। इनका घर जंगल में था, घना-घोर जंगल में था। एक मंदिर, जैसे शिव का मंदिर रहता है उसी तरह ये बाबा का भी मंदिर था। उसी मंदिर में अपना रहते थे बाबा, गुजर करते थे। उस बाबा मंदिर में रहते थे। उनका 3 कमरा था। एक कमरा में उनका बेटे रहते थे और एक कमरा में शंकर भगवान का मंदिर बना के रखे थे, पूजा करते थे, और एक कमरा में वो बाबा रहते थे। तीनों का 3 कमरा बटा हुआ था। वो बाबा उसी में रहते थे। यहाँ पर की कहानी यहीं पर रह गया गुरु भाई बहन। अब यहाँ राजा का कहानी सुनिए। राजा साहब के दोस्त लोग थे, वो बोले राजा साहब से कि राजा साहब चलिए शिकार करने हम लोग। राजा साहब बोले ठीक है। तो 4 दोस्त राजा साहब के और एक राजा साहब, 5 घोड़ा से चल दिए शिकार करने को लिए। 5 घोड़ा से चल दिए शिकार करने को लिए। भोजन लेकर, पानी लेकर, सब कुछ लेकर जंगल में गए। जब जंगल में गए तो राजा साहब पीछे हो गए और 4 दोस्त आगे हो गए जंगल में। 4 दोस्त आगे हो गए, राजा साहब जब पीछे हो गए तो राजा साहब के चक्कर सा लग गया धूप से और 4 दोस्त निकल गए। एक क्या किए कि एक वृक्ष के छांव में जंगल में बैठ गए और घोड़े को वृक्ष में बांध दिया। घोड़े के पीठ पे इनका भोजन और पानी दोनों रह गया। और घोड़ा क्या किया, जब राजा छांव में बैठ गए तो राजा के छोड़ के घोड़ा भाग गया। वो खुल गया उसको रस्सी वृक्ष से और घोड़ा भाग गया। 4 दोस्त भी आगे निकल गए। कोई इंतजार नहीं किए राजा साहब के और राजा साहब अकेले यहाँ रह गए। जब इनको अच्छा लगा, जब तक समय ढल चुका था, शाम होने वाला था, तो राजा साहब को ध्यान आया। राजा साहब के वृक्ष के नीचे नींद आ गया था। आंखें खुला तो लगा कि अरे शाम होने वाला है, घोड़ा भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, कौन किधर गया, कहाँ खोजूं, किधर जाऊं, किधर ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। वहाँ पर इन्हें याद आया कि अरे हमको भूख भी लग गया है, प्यास भी लग गया है, शाम भी हो गया, अब क्या करूं। इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते शाम हो गया, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। आगे बढ़ गए तो देख रहे हैं कि अरे किधर खोजें, किसी का घर द्वार तो नहीं है इस जंगल में। देखते हैं इधर कोई साधु बाबा का कुटिया रहे तो उसी जगह में जाके रात बिता लेंगे ऐसी करके। और देखने लगे तो ऊंची पहाड़ पर चढ़ के देख रहे हैं कि एक मंदिर दिखाई दे रहा है। वो गए मंदिर के पास गए तो देखे कि एक लड़का है उस मंदिर में, एक रूम में। बोले कि अरे भाई, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दे दोगे? बोले हाँ, आए हुए सजन तो बहुत बड़े मेहमान होते हैं। मेरे पिताजी कहते हैं कि हाँ, किसी को भी जगह दे देना चाहिए रहने को लिए, रह जाइए। वो रह गए। जब रात हुआ तो उनकी पत्नी तो भोजन बनाए थे 3 के लिए, लेकिन 4 हो गए। तो क्या किए कि अपना भोजन राजा को दे दिए। उनका लड़का अपना भोजन राजा को दे दिए और दूध जो था वो दूध भी पीने को लिए राजा को दे दिए। राजा साहब बोले आप भोजन नहीं किए? ये बोले कोई बात नहीं राजा साहब, मेरे पिताजी कहते हैं कि जो आए हुए सजन को कभी भूखा नहीं सुलाना चाहिए और एक भगवान की तरह उनको मान्यता देना चाहिए। दरबार से कभी उन्हें भूखा नहीं, और इतना प्यार देना चाहिए, इतना अच्छा से रखना चाहिए कि जिनमें उन्हें लगे कि फिर दोबारा उस दरबार पे हम जाए। इसलिए आप दूध पी लीजिए भी, आप खा भी लीजिए। राजा साहब दूध पी लिए और खा लिए। और ये क्या किए
कि इनकी पत्नी शंकर के मंदिर में जाके लेट गई और इनके पति के साथ जिस बिस्तर पे इनके पति सोते थे उस बिस्तर पे ये राजा साहब सो गए और ये लड़का नीचे सो गए। बोले आप मुझे सुला रहे हैं बिस्तर पे और आप नीचे सो गए। बोले हाँ क्या करूं, घोड़ा पता नहीं कहाँ चल गया है। ये बोले ठीक है आप आराम कीजिए, उसके बाद आप घोड़ा को याद कीजिएगा। ये राजा साहब आराम करने लगे और ये क्या किए कि एक हाथ में लालटेन लेकर और जंगल में चल दिए ढूंढने को लिए। जंगल में ढूंढने को लिए चल दिए, ढूंढते 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 देख रहे हैं कि घोड़ा कहीं पे एक ब्रिज के नीचे पतई खा रहा है, पतई खा रहा है, पत्ते खा रहा है। घोड़ा को पकड़ के ले आए, घोड़ा को पकड़ के ले लाए। 1 बज गया और घोड़े को बांध दिए दरवाजे पे, घोड़े को बांध दिए दरवाजे पे। जब सुबह हुआ तो कहने लगे कि सुबह हुआ, राजा निकले तो देख रहे हैं कि घोड़े बंधे हैं। बोले कि क्या आप रात में नहीं सोए? बोले कि नहीं, हम रात में नहीं सोए थे, पहले आपको घोड़े को हम खोज के लाए। मेरे पिताजी कहते हैं कि किसी को भी सामान खोए हुए वापस दे दिया तो उससे बड़ा कोई काम नहीं होता है, इसलिए आपको घोड़ा खो गया था तो हम लाके दे दिए। बोले कि एक बात बोले आप बुरा ना माने तो? बोले कि बोलिए। तो आप पिताजी बार बार कहते हैं क्या आपको पिताजी घर पे नहीं हैं, उनसे हम मिलना चाहते हैं। बोले कि आते हैं पिताजी को लेकर बुला के। बोले कि ठीक है। राजा बोले ठीक है, बुला के लाइए। वो अपने पिता के पास गए वो लड़का और जाके बोले कि पिताजी एक आए हैं मुसाफिर, वो आपको ढूंढ रहे हैं। बोले बेटा उस मुसाफिर से बोलो कि मेरे पिताजी आपसे नहीं मिलने लायक हैं, क्योंकि वो आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, जाके उन्हें बोल दो, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए उनको से कैसे मिल सकते हैं। बोले ठीक है, जाके बोलते हैं। बोले कि क्या कहूँ, मेरे पिताजी आपसे मिलने लायक के हालात में नहीं हैं, आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे पिताजी के तन पे वस्त्र सही से नहीं है, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, इसलिए आप नहीं ऐसे नहीं मिलेंगे। और वो बूढ़े बता दिए कि उनको हम पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। ये राजा बोले कोई बात नहीं, जब वो नहीं मिलेंगे तो हम खुद उनसे जाके मिल लेंगे। और ये जो थे वो जाके खुद मिलने गए उनसे। वो मिलने गए तो नज़र पड़ा कि अरे यही बूढ़ा थे जो मेरे दरवाजे पर गए थे और हम रहने नहीं दिए थे। मुझसे कितना बड़ा गलती हुआ कि हम इनको रात भर रहने का जगह नहीं दिए और ये कितने बड़ा भगवान की तरह हमको प्रतिष्ठा किए। राजा क्या किए कि इन बूढ़ा व्यक्ति के पास चरण धर के और रोने लगे और बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसा नहीं होगा, हम कोई भी व्यक्ति को अपमान नहीं करेंगे, हम किसी को भी अपने दरवाजे से भूखे निराश होकर नहीं लौटने देंगे। बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा गलती किया था कि आपको हम अपमानित करके चलाया था, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, कभी ऐसा दोबारा गलती नहीं होगा। ये बाबा बोले राजा साहब गलती तो हम किए हैं कि मेरे दरवाजे पर आए हुए सज्जन को हम नहीं मान्यता दिए और नहीं हम आपको आदर से हम जाके मिले। आप मेरे दरवाजे पे शाम से आए हुए हैं लेकिन इस वक्त तक आपसे नहीं मिले। ये कहते हैं कि आपसे मिलने लायक मैं नहीं हूँ बाबा, इसीलिए क्योंकि मैं एक पापी हूँ, मैं तो कभी किसी का वैल्यू दिया ही नहीं, ना तो कोई देवता देवी का पूजा किया हूँ। और आपका मेरा तो हजारों महल है और आपका 3 कमरा है जिसमें एक शिव का मंदिर बना दिए हैं और एक अपने बहू बेटे के लिए और एक अपना लिए, और मेरा तो हजारों महल है लेकिन उसमें भी हम थोड़ी सी जगह भगवान के नहीं दिए हैं, इसलिए मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ। साधु बाबा बोले तो ठीक है, क्या चाहते हैं आप, भगवान के भक्ति करना चाहते हैं? बोलिए। यदि भगवान के भक्ति करना चाहते हैं तो शिव गुरु का ज्ञान लीजिए और भगवान का भक्ति कीजिए। ये राजा साहब हाथ जोड़ के और ये बूढ़े व्यक्ति के सामने खड़े हो गए। अब खड़े होकर
और गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि बाबा मुझे इस उम्र में भी आप यदि दे देते भगवान का ज्ञान तो हम पालन करते और उनकी भजन करते। बोले ठीक है, आपको दे देंगे ज्ञान। एक ज्ञान दे दिए, भगवान का ज्ञान, शिव गुरु का ज्ञान दे दिए। राजा साहब ज्ञान ले लिए और उस बाबा को गुरु मान लिए। गुरु मान लिए कि आप मेरे गुरु हैं, आप क्योंकि गुरु भाई नहीं है, मैं आपका गुरु मानता हूँ, आप मुझे गुरु ज्ञान दिए हैं इसीलिए। और शिव तो बहुत बड़े गुरु हैं लेकिन आप मेरे गुरु हैं, और शिव तो सबके गुरु हैं और आप मेरा गुरु हैं इसीलिए। और गुरु ज्ञान लेकर और जब घर लौट गए, राजा घर लौट गए घोड़े सवार होकर, तो अपने पत्नी उनके पूछे कि महाराज रात में आप कहाँ रुक गए थे, आप रात में नहीं आए थे, आपका जो चारों दोस्त थे वो आ गए और आप कहाँ थे। ये बोले क्या कहूँ, मुझे से तो कहा नहीं जाता है बातें। मैं एक बूढ़े व्यक्ति के घर में जंगल में रह गया था, लेकिन एक भगवान से ज़्यादा मुझे दर्जा दिया और उनके घर ही हम रहें और ऐसे इतना अच्छा से व्यवहार किया। और रानी बोली हम भी जाएंगे उस बाबा के पास और हम भी बाबा से मिलेंगे। रानी को भी डोली करके और ले गए राजा। रानी अपने पिता मान के और बाबा को चरण स्पर्श की, पैर छुई और पैर छू के और बाबा के वस्त्र ले गई थी, बाबा के वस्त्र पहनाई और बाबा के वस्त्र पहनाकर और बाबा के बोली बाबा आप मुझे भी ज्ञान दीजिए, क्योंकि राजा को ही आप क्यों खाली ज्ञान दीजिएगा, मुझे भी ज्ञान दीजिए। और ज्ञान बाबा दे दिए उन्हें भी। मान के मंदिरवा रानी तो धोइलिया हो अमरवे बनवाना, धोइला माना के मंदिरवा हो अमरवे बनवाना, नागवा नगिनिया रानी कोई न कुछ बिगड़ तो हो अमरवे बनवाना, धोइला माना के मंदिरवा हो अमरवे बनवाना। बाबा कह के सुनाए। जब बाबा कह के सुनाए तो रानी ने हाथ जोड़ के बोली कि बाबा हम मन के मंदिर धो लिए हैं, अब मेरे पास कोई कपट नहीं है, कोई लालच नहीं है, मुझे ज्ञान दे दीजिए। बाबा ने ज्ञान दे दिए, बाबा ने ज्ञान दे दिए और रानी अपने गांव आई और प्रजा से पूरा कही कि भाई हम लोग सारी गांव चर्चा करेंगे और भगवान के जाप करेंगे, भगवान के भजन करेंगे। सारा गांव हाथ उठा के बोले कि राजा साहब, रानी साहब, जाप तो आप नहीं करते हैं, पूजा तो आप नहीं करते हैं, चर्चा तो आप नहीं करते हैं, तो सारा गांव चर्चा और जाप और भजन करते हैं, सब देवी देवताओं का जाप करते हैं, इसलिए पीछे आप थे, हम लोग नहीं। तो राजा साहब, रानी साहब बोले आपके साथ हम भी रहेंगे और हम भी चर्चा करेंगे, हम भी जाप करेंगे, भगवान को भजन करेंगे। और राजा साहब अपने घर में प्रस्ताव रखे, चर्चा को प्रस्ताव रखे और चर्चा के प्रस्ताव रख के अब इनके बहू के डोली से ले गए, इनको बेटे के घोड़े से और बाबा को ले गए घोड़े से और ले जाके और चर्चा करवाए और इन्हें एक महल दे दिए रहने को लिए कि बाबा मेरे गांव में रह जाइए, आप जंगल में नहीं रहिए, क्योंकि आप बहुत दिन तपस्या में रह गए जंगल में, अब मेरा गांव में रह जाइए। उपहार में एक महल गिफ्ट कर दिए बाबा के, इनके बेटे और बहू के बाबा के रहने के लिए, और गुरु मान के अपने दरबार में जगह दे दिए। उस दिन से राजा साहब दान पुण्य करना सीख गए, दान पुण्य करने लगे, पूजा पाठ भक्ति भावना में रंग गए। किसी भी जगह पूजा पाठ होता तो राजा वहां जाके खड़ी हो जाते थे, और जब खड़ी हो जाने लगे तो राजा के फिर कभी इस चीज से छुट्टी ही नहीं मिला। राजा को मन में पूरा भावना जाग गया कि पूजा पाठ भी एक बहुत बड़ा आनंदमयी चीज होता है, और हर लालच को त्याग दिए राजा साहब और पूजा पाठ में भक्ति भावना में रम गए और सबके साथ रहने लगे, दान पुण्य करना सीख गए और दान पुण्य करने लगे। गुरु भाई बहन प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुरु भाई बहन मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ,
और फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।